कोरल ड्रॉ के हम एडिट टूल्स के बारे में आज देखेंगे। तो एडिट में देखिए, सबसे पहले हम तो यहाँ से रेक्टेंगल वगैरह कुछ ड्रॉ कर देंगे पहले। फिर एडिट में अनडू क्रिएट, यानी कि जो हमने क्रिएट किया है तो उसको अनडू कर देना है। मतलब डू मतलब करना और अनडू मतलब वापस। तो कंट्रोल जेड उसका शॉर्टकट है। ये सारे शॉर्टकट कीज़ आपको लिखते चलने हैं। अलग से फिर एक पेज पर कोरल ड्रॉ के शॉर्टकट कीज़ पूरे आपके पास लिखे होने चाहिए। तो अनडू क्रिएट पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से चला गया। और रीडू क्रिएट मतलब फिर से रीडू, डू मतलब करना, रीडू मतलब वापस से करो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे जब, तो हमने जो बनाया था तो रीडू इससे हो जाएगा। और अगर हमने ये ड्रॉ किया है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक आता है रिपीट। तो अगर हमने ये ड्रॉ करके इसको सपोज़ कॉपी किया है, कंट्रोल सी से होगा कॉपी और कंट्रोल वी से होगा पेस्ट। तो पेस्ट कर देने पर हम इसको सपोज़ यहाँ से रोटेट करते अगर इस तरह, तब देखिए रिपीट रोटेट। अगर आपको रिपीट करना है रोटेट, हम अभी यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आता है देखेंगे, तो अभी देखिए रिपीट हट गया। लेकिन अगर हम एक चीज़ को रिपीट करने के लिए अगर यहाँ से देखिए थोड़ा मूव करते हैं और उसके बाद जब देखते हैं तो यहाँ पर रिपीट रोटेट आएगा। लेकिन इस रिपीट रोटेट में सिर्फ वो रिपीट होता रहेगा कि इसी एंगल में उसको रिपीट करते चलो। तो कंट्रोल आर उसका शॉर्टकट है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और है डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट बनाने के बाद थोड़ा सा बाजू में वो आ जाएगा और यहाँ पर देखिए रिपीट डुप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट को रिपीट करना है तो आप कंट्रोल आर अगर प्रेस करके रखें तो देखिए ऐसे वे में कुछ बन जाएगा। तो मल्टीपल वे में आप उसको ऐसे रिपीट कर सकते हैं। रिपीट डुप्लीकेट तो इसमें दिखाई देना चाहिए, या फिर जो भी आप टास्क कर रहे हैं तो वो रिपीट वे में वहाँ पर आना चाहिए। तो आप डुप्लीकेट को ऐसे रिपीट कर सकेंगे। डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबाएंगे तो एक डिलीट हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा रिपीट, कॉपी और कट, उसके नीचे जो है कॉपी के नीचे कट का मतलब तो ऐसा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिन्होंने किया है तो वहाँ से कट कर सकते हैं। अब देखिए रिपीट डिलीट, अगर आपको डिलीट करते हैं तो आपको कंट्रोल आर प्रेस करते आना है बस स्पीड में, शॉर्टकट में अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल आर से क्या होगा, रिपीट डिलीट कर रहा है, वो रिपीटेशन हो रहा है। और दूसरा है कि कट, कट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट होगा। और फिर जब हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी से तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर रिपीट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये रिपीट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे विजिटिंग कार्ड बनाते वक्त में कोरल में और लोगो बनाते वक्त में डीटीपी ऑपरेटर्स रिपीट और डुप्लीकेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो कि शॉर्टकट की से करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग टूल है ये। सिंबल में अगर जाते हैं तो यहाँ पर न्यू सिंबल लिखा है, तो सिंबल वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं कि वहाँ पर चले गए हम और सिंबल में आने के बाद सिंबल मैनेजर है तो सिंबल्स के लिए इस्तेमाल होगा ये। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम जाते हैं और ये कुछ सिंबल जैसे कि आ रहा है @ तो ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। न्यू सिंबल में सिंबल 1 अगर हम करेंगे और यहाँ से कुछ हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ कुछ डबल @ हम करते हैं तो ये हो गया यहाँ से न्यू सिंबल ऐड। और सिंबल मैनेजर में अगर हम F3 से जाते हैं तो यहाँ पर आएगा कि सिंबल कौन सा ले रहे हैं। ये देखिए @ का निशान यहाँ पर आ रहा है, जिसको आप यहाँ से एडिट में जाएंगे जब तो एडिट कर सकेंगे। लोकल सिंबल, नेटवर्क सिंबल, यहाँ पर कैटेगरीज है, कौन से इंस्टेंस में यूज़ हुआ है, इंसर्ट सिंबल, एडिट सिंबल। तो एडिट में अगर आप जाएंगे सिंबल के तो एडिट सिंबल इनेबल होगा, जिसमें एडिटिंग मोड आ जाएगा सिंबल का। तो इस तरह के टूल की हेल्प से हम सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ये मतलब लोगो टाइप में, जैसे कि हम लोगो क्रिएट करते हैं वैसे कोई सिंबल अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंबल मैनेजर को यहाँ पर ओपन करके हम यहाँ से बना सकेंगे सिंबल्स। तो अभी हम चलते हैं जो
दूसरा टूल है हमारे पास एडिट में फिनिश एडिटिंग सिंबल। अगर आपने फिनिश कर देना है एडिट करना, तो वहाँ से आप एडिटिंग फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये @ की एडिटिंग यहाँ पर फिनिश हो गई है। तो ये सिंबल का कैटेगरी थी। मिसाल के तौर पे उसको अगर आप कलर करना चाह रहे हैं, आउटलाइन देना चाह रहे हैं और कोई, वो चीज़ों के लिए सिंबल की एडिटिंग रहेंगी है सिंपली। उसके बाद में है नेक्स्ट क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक का डुप्लीकेट बना देना। आइटम्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड अ सिंबल, द आइटम मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू फिनिश एडिटिंग। क्या आप इसकी पहले फिनिश कीजिए बोल रहा है एडिटिंग, तो जब वो क्लोन बनाएगा तो क्लोन का फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपने उसको एडिटिंग किया है उसका वो डुप्लीकेट बन जाएगा क्लोन। रिपीट मूव मतलब यहाँ से रिपीट करना मूव। और जब हम क्लोन बनाते हैं क्लोन, तो तब यहाँ पर रिपीट क्लोन भी हम कर सकते हैं कंट्रोल R। तो कंट्रोल R से भी वो क्लोन को रिपीट करेगा। तो ये क्लोन बनाने का प्रोसेस था जो कि बहुत सारे लोगों ने एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि एक आप इमेज ले रहे हैं और उसका क्लोन बना रहे हैं तो उसको क्लोन बना देता है। क्लोन मतलब होता है उसका हम शक्ल उस तरह से आ जाना। फिर उसके बाद में कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। एक प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर सकते हैं आप आउटलाइन पेन की या फिल कलर की, किससे लेना है। मिसाल के तौर पे अगर इसको हमने दे दिया है कोई कलर रेड, तो देखिए क्लोन का कलर भी वही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्लोन मतलब क्या होता है, जो इस पे असर होगा। बहुत सारे कार्टून कॉमिक्स में या मतलब शक्तिमान का क्लोन बन गया, वैसे बन गया कि एक चीज़ इस पे जो अप्लाई हो रही है उसी पे हो रही है। ऐसे चीज़ों में वो इस्तेमाल। तो क्लोन में आपको टेंशन नहीं रहेगा दोनों तरफ में काम करने का। जबकि डुप्लीकेट में क्या होता है कि जब हम कंट्रोल D करते हैं ये डुप्लीकेट बना। अब डुप्लीकेट में जब हम फिल करते हैं कलर तो वो एक में ही होगा, दूसरे में नहीं। तो ये दोनों में फ़र्क है क्लोन में और इसमें। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम में अगर हम जाते हैं फिल कलर वगैरह ओके करते हैं, तो आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ऐसा लिख कर आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें, तो आप उसमें ऐड कर पाएंगे प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पे हम यहाँ जाते हैं कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम फिल, तो फिल की प्रॉपर्टी यहाँ से हम ले सकेंगे, फिल आउटलाइन और पेन कलर की प्रॉपर्टी। तो इसे हम ये जो दूसरा आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का सिंबल की, इसको पहले बंद कर देते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट शेयर यहाँ पर खुला था, इसको भी हम बंद कर देंगे। इसमें हम और सपोज़ कीजिए 2-4 कलर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे शेप और आकार बनाते हैं। अभी हमारे पास अलग अलग आकार के शेप्स है, तो हम अलग अलग कलरिंग करेंगे। ये कलर करने के बाद अब जैसे कि प्रॉपर्टीज़ है, तो किसकी प्रॉपर्टी किस में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम एडिट में आने के बाद कॉपीज़ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम करेंगे। तो फिल की लेना है आउटलाइन कलर या आउटलाइन पेन की, तो अगर आपको तीनों लेना है तो तीनों सेलेक्ट कीजिए, एक लेना है तो एक ओके कर देना है। और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिससे आप उसकी प्रॉपर्टी इसमें ले लेना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो सपोज़ कीजिए कोई ऑनलाइन से बताइए कौन सी लेना है। तो ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि रेड की लेनी चाहिए, तो रेड पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एक हिसाब से हम ऐसे सोच सकते हैं। फिर उसी तरह से अगर कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दूसरे की लेना है तो यहाँ पर जाएगा, तो जिस पर भी क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो एब्जॉर्ब करके वहाँ पर वो बना देगा। एक हिसाब से हम ये समझ सकते हैं। स्टेप एंड रिपीट में अगर हम जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस D उसका शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस D, तो इस तरह से आपके स्क्रीन में ऐसे आ जाएगा वो प्रॉपर्टीज़। क्योंकि इसको अभी ड्रैग किया गया था तो करके वो यहाँ पर ऐसे आया है। तो उसके लिए हम
अभी इसे फ़िलहाल ऐसे रहने देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कोई भी चीज़ के आपको कितने कॉपीज़ बनाना है। सपोज़ ये सन है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे और इसको हमको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5 चाहिए, 5 सन्स चाहिए या फिर 11 कर देते हैं। और उसका डिस्टेंस कितना चाहिए, 5.0 mm। ऑफसेट वगैरह स्पेस होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ लेने के बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए 11 उसकी कॉपीज़ उसने बना दिया है। तो इतने कॉपीज़, इसका मतलब है कि स्टेप एंड रिपीट, स्टेप एंड रिपीट अगर हम करते हैं तो फिर वो बनाते चलेंगे। और इसको भी अगर रिपीट करते हैं तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप एंड रिपीट वाला फ़ीचर। स्टेप एंड रिपीट को अगर हमने ऑन रख दिया है और फिर अगर हम यहाँ पर सपोज़ कीजिए कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाए है, फिर कंट्रोल आर भी कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ अगर हम इसको इन्वर्स करके देखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट रोटेट करेंगे। अब देखिए रिपीट रोटेट आ रहा है, तो ये डायरेक्ट घूमता हुआ दिखेगा। फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देने पर हम उसको और रोटेट कर सकते हैं बाद में। तो स्टेप एंड रिपीट था। ओवर प्रिंट आउटलाइन मतलब क्या है कि ओवर प्रिंट आउटलाइन में जब हम जाते हैं, स्टेप एंड रिपीट वाला फ़ीचर को हम ऑफ़ कर देंगे पहले। और ये सारा अभी डिलीट करके ये हम आ गए नए पेज के हिसाब से। इस पेज पर आने के बाद हम यहाँ से सपोज़ ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो ओवर प्रिंट आउटलाइन ये जो फीचर है, क्या किया कि इस जो शेप है, शेप को हमने कलर फिल कर दिया लेफ़्ट क्लिक करके, और ये कलर से कोई एक कलर चूज़ कर लिया है। और राइट क्लिक से हम कोई भी कलर लेंगे तो हमें कहाँ पर दिखेगा, ये बॉर्डर में। तो क्योंकि आउटलाइन का है इसलिए आउटलाइन में ही समझ में आएगा। तो हम जूम करेंगे हमारे स्क्रॉल अप करके, और यहाँ पर जब ओवर प्रिंट आउटलाइन पे हम जाते हैं तो देखिए हल्का सा एक ओवर प्रिंट दिखाई देगा ब्लैक कलर का। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए सिर्फ ब्लू है, और ओवर प्रिंट आउटलाइन यानी कि और एक मरतबा उस पर ये आ जाएगा। तो ये आउटलाइन का इस तरह फीचर थे। ओवर प्रिंट फिल अगर हम करते हैं तो फिल जैसे हमने किया था, तभी हम इसमें एक फिल लेंगे और अब चेक करेंगे ओवर प्रिंट फिल से क्या होगा। कोई ऐसा कलर लेते हैं जिसमें समझ में आ जाए। तो ओवर प्रिंट फिल में भी हल्का सा जो है तो कलर वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन पैटर्न हम उसको लेकर देखेंगे डायरेक्टली, पैटर्न या टेक्सचर। तो यहाँ पर टेक्सचर लेने पर वो ओवर फिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिल के अंदर ही वो ओवर फिल कर पाएगा, तो ऐसे लेने पर वो नहीं आ पाएगा। और ओवर फिल में हल्का सा थोड़ा सा कलर को मिक्स कर देंगे बस, जैसे कि अभी आउटलाइन हो रहा था। उसी तरह से ओवर प्रिंट बिट मैप, अगर हम बिट मैप लेते हैं, ये भी ओवर प्रिंट के सारे यही यूजेस है। उसी तरह से है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जितने भी शेप्स यहाँ ड्रॉन होंगे, मिसाल के तौर पे सर्कल है, अलग अलग शेप्स हमारे पास है, स्टार है, तो जितने भी कैटेगरीज होंगे तो सबको अगर सेलेक्ट करना है तो एडिट में आने के बाद हम सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने कहीं पर टेक्स्ट लिखा है कहीं पर, तो हमें सिर्फ ओनली टेक्स्ट ही करना है, सिर्फ टेक्स्ट को ही हमें सेलेक्ट करना है। तो फिर हम तब जाने के बाद सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट ही मूव हो पाएगा, बाकी सारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा मूव। तो सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्शन के लिए टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट, और ग्रिड लाइन्स यानी कि जो ग्रिड लाइन्स हमारे पास मौजूद होंगी व्यू में से जो आती है तो उसके लिए वो अवेलेबल होगा। और फाइंड एंड रिप्लेस मतलब फाइंड करना कोई ऑब्जेक्ट को
आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड एन ऑब्जेक्ट में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास में वो शो करेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट अभी खुले हुए हैं और किसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो बिगिन अ सर्च, लोकेट अ सर्च फ्रॉम डिस्क, यहाँ से हम आपको डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैटर आपके पास है तो तब आपको ऑब्जेक्ट, जैसे कि सर्कल नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, उसको रिप्लेस कर देना स्क्वायर से, तो यहाँ पर से आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करके कलर या फिर आउटलाइन के बगैर डिस्टर्ब किए के आपके ग्राफिक्स को बना सकते हैं। फाइंड टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट का भी वही रोल है कि फाइंड टेक्स्ट में सपोज़ हम ड्रॉ लिख देते हैं कि हमें मिल नहीं पा रहा कि कहाँ पर वो सेंटेंस या फिर हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो ये ड्रॉ जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, मैच केस वगैरह होगा, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं वहीं से। तो ये वर्ड में जैसे टूल आते हैं तो सिंपल है। इंसर्ट बार कोड, अगर आपके पास फिर बाद में कहीं पर बार कोड आ जाता है, आपको उसमें बार कोड इंसर्ट कर देना है पेज पर, तो तब आप ये इंसर्ट बार कोड और न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मतलब हाइपर लिंक, तो इसमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़रूरत पड़ती है, वेब डिज़ाइनिंग में, तो इसमें नहीं पड़ पाएंगी ज़रूरत। पब्लिशिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो फिर उसके बाद में है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद उसका शॉर्टकट की क्या है प्रॉपर्टीज़ का, उसका है अल्ट प्लस एंटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म फिल करना है या पैटर्न फिल करना है उसके अंदर, तो ये सारे पैटर्न भी आप कर सकते हैं। यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएंगी कि बार बार जाना नहीं पड़ेगा शेप्स में। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट यहाँ पर सारी मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर आपको आउटलाइन, कलर, उसका स्टाइल यहाँ पर सारा मौजूद रहेगा। तो आपका टाइम भी बचेगा यहाँ से, और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये था कोरल ड्रॉ का एडिट टाइप का इस्तेमाल। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर से व्यू टूल्स के इस्तेमाल देखेंगे। थैंक यू।